अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। कुल्लूस उस्मान सीजन 5 एपिसोड 3। इस एपिसोड के आगाज में सगूत का मंजर दिखाया जाता है, जहां बाला खातून होती हैं और निहायत बीमार दिखाई देती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा होता है। बाला खातून खांस रही होती हैं। उसी दौरान दो खादमाएं वहां आती हैं, जिन्होंने मुंह ढांपे होते हैं, और वो पर्दा हटाकर बाला खातून को पानी पिलाती हैं। उनकी इस हालत से लगता है कि वो किसी वबा का शिकार हैं। पानी पीने के बाद बाला खातून कहती हैं, मैंने एक ख्वाब देखा। फिर हलीमा के कपड़ों को देखते हुए कहती हैं, ख्वाब में मैं अपनी बेटी हलीमा के लिए कब्र खोद रही हूँ। फिर अलाउद्दीन आया। मैं मरने वाली थी, शायद मेरे मरने का वक्त करीब है। ये कहते हुए बाला खातून रोने लग जाती हैं। तो खात्मा कहती है, ऐसा मत कहें, अल्लाह ना करे। खातून कहते हैं कि ख्वाब उसके बरक्स होते हैं, जो होता है इसका मतलब है कि शहजादे अलाउद्दीन को उसकी माँ की जरूरत है। ये सुनकर बाला खातून पूछती हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? तो खात्मा कहती है, बिल्कुल, आपको सेहतयाब होने की जरूरत है बाला खातून। आपको शहजादों की खातिर बेहतर होना पड़ेगा। आपका बेटा आपको बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। उसी लम्हे एक आवाज सुनाई देती है, यानी शहर के लोग आपसे मिलने आए हैं। ये सुनते ही बाला खातून अपना हुलिया ठीक करके बैठ जाती है। अंदर आने वाली खवातीन में से एक खातून कहती है, बाला खातून, ये कुछ चीजें मालूम खातून ने आपके लिए भेजी हैं। इसमें दवा है जो यानी शहर के हकीमों ने तैयार की है। ये सुनते साथ ही खादमा दवा ले लेती है और बाला खातून पूछती हैं, महल के हालात कैसे हैं? अलाउद्दीन, उरहान, उस्मान कैसे हैं? जौबन खातून कहती है, वो सब खैरियत से हैं। शहजादा अलाउद्दीन एक वजीफे के लिए कोनिया गए हैं। सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है। वो कहते हैं कि वो ठीक नहीं होंगे। ये सुनकर बाला खातून परेशान होते हुए कहती हैं, अल्लाह पाक मदद फरमाए, बहुत खून बहने वाला है, बहुत। इधर अलाउद्दीन बर गिरफ्तारी में सिपाहियों के साथ कोनिया की तरफ जा रहे होते हैं। अगले ही सीन में उरहान सिपाहियों के साथ जंगल में जा रहा होता है और कहता है, हर वक्त होशियार रहना। अब तक हम बहुत से लोगों के साथ जंग कर चुके हैं, लेकिन सलजाक के लोग मुख्तलिफ हैं। कुछ लुटेरे और कुछ कातिल हैं। उनमें से कुछ ने अपने वालिदैन को भी ज़िबा कर दिया। वो किसी की परवाह नहीं करते। तो एक सिपाही कहता है, वो अभी तक आपसे नहीं मिले शहजादे? जौबन उरहान कहता है, जो अपने वालिदैन को मारता है वो किसी को नहीं पहचानता। हमें मोहतात रहने की जरूरत है। वो सिर्फ अपनी पहचान रखते हैं। हमारा काम सिर्फ उन्हें रोकना है। इधर यानी शहर में छोटा बच्चा जरकुताई का बेटा बाजार में भाग रहा होता है, जबकि फातिमा उसके पीछे होती है और उसे पुकारते हुए कहती है, रुको जरकुताई रुको। जबकि जरकुताई भागते हुए कहता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। नन्हे जरकुताई के सामने जो सामान भी आता है वो उसे गिराता ही चला जाता है। भागते भागते वो एक आदमी से जा टकराता है और उससे कहता है, अगर इस खातून ने मुझे पकड़ लिया तो बहुत बुरा होगा। इसके साथ ही वो उस आदमी के पीछे छुपकर खुद को फातिमा से बचाता है। तो फातिमा कहती है, बुज़दिल यहाँ आओ चलो। अगर उस्मान बे आपको देखते तो क्या कहते? जौबन जरकुताई कहता है, मेरा नाम जरकुताई है, मैं किसी से नहीं डरता। उस्मान साहब का नाम सुनकर वो शख्स फातिमा से पूछता है, क्या आप उस्मान साहब को जानती हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जौबन फातिमा कहती है, ऐसा कोई नहीं जो इन्हें नहीं जानता, लेकिन तुम होशियार रहना। उस्मान बे वाकई ही गुस्सीले आदमी हैं। उनकी मौजूदगी में सोच समझ कर बात करना, या फिर। ये कहते साथ ही वो गला काटने का इशारा करती है। इस पर वो शख्स कहता है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। तो फातिमा कहती है, यकीनन तुमने नहीं सुना। उनके गजब का सामना करने वाले जिंदा नहीं रहते। अपने सर की हिफाजत करो। इसके साथ ही जरकुताई भागने लगता है तो फातिमा उसे पकड़ लेती है और कहती है, रुको यहाँ आओ, अब तुम्हारा खात्मा होगा। इसके साथ ही खवातीन बच्चे को उठाकर वहां से चली जाती हैं और वो बच्चा मुसलसल चिल्ला रहा होता है, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, मैं खतना नहीं करवाना चाहता। इसके साथ ही फातिमा से मिलने वाला शख्स उस लम्हे को याद करता है जब एक मुकाम पर उसके साथी ने उससे कहा था, वक्त आने पर उस्मान साहब के पास जाओगे, ये जरकुताई तावीज है, तुम उसे दोगे। इधर मरकजी कमरे में मालूम खातून उस्मान साहब से कहती हैं, हम दावत के लिए तैयार हैं हजूर, सब आ चुके हैं, सब तैयार हैं। भूखे लोगों को खाना खिला दिया है और जिनके पास सामान की कमी थी उन्हें सामान दे दिया गया है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, माशाल्लाह मालूम, माशाल्लाह। तो मालूम खातून कहती है, जब लोगों ने सुना कि आप आ रहे हैं तो बहुत खुश हो गए। ऐसा लगता है कि सब आपका इंतजार कर रहे थे। ये कहते साथ ही मालूम खातून उस्मान साहब को चोगा पहना देती है। तो उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है, मैं फतह से लोगों को खुश करना चाहता था, लेकिन अभी ये मुमकिन नहीं है। चलो दावत पर चलते हैं ताकि उनको थोड़ा खुश कर सकें। ये कहते साथ ही उस्मान साहब मालूम खातून से प्यार करते हैं। इधर जंगल में उरहान सिपाहियों के साथ मुसलसल आगे बढ़ रहा होता है। उसी लम्हे दो वहशी रस्सियों की मदद से दरख्तों से कूद पड़ते हैं। ये देखते साथ ही उरहान कहता है, सिपाहियों होशियार, ये एक घात है। ये कहते साथ ही उरहान
तलवार बेनियाम कर लेता है और वो सब घोड़ों से नीचे उतर आते हैं। देखते ही देखते बहुत से वहशी उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन्हें देखते हुए उरहान कहता है, अल्लाह अकबर। ये कहते साथ ही उरहान और उसके सिपाही वहशियों पर हमला कर देते हैं। इब्तिदा में उरहान को लड़ता हुआ देखकर एक वहशी कहता है, ये एक अच्छा जंगजू है। तो उसका साथी कहता है, हमने बहुत सारे जंगजू देखे हैं, मैं इससे रहम की भीख मंगवाऊंगा। ये कहते साथ ही वहशी आगे बढ़कर उरहान पर हमला कर देता है, मगर उरहान उसकी एक नहीं चलने देता और जल्द ही उसे लात मारकर जमीन पर फेंक देता है। जबकि उरहान और उसके साथी भी वहशियों का भरपूर मुकाबला कर रहे होते हैं, मगर वहशी भी उन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। उरहान और उसके मुकाबले भी लात और मुक्के बरसा रहे होते हैं। उसी जोर आजमाई के दौरान वो वहशी उरहान से कहता है, तुम रहम की भीख मांगोगे? जवाबन उरहान कहता है, मरने से पहले कभी नहीं। ये कहते साथ ही वो वहशी को एक जोरदार टक्कर रसीद करता है। वहशी के जवाबी वार से उरहान का बाजू जख्मी हो जाता है। ये देखकर उरहान गुस्से से लाल पीला हो जाता है। अगले ही हमले में वहशी का बाजू जख्मी कर देता है, जबकि दूसरे वहशी उरहान के साथियों पर हावी होते ही चले जाते हैं और अक्सरियत के गलों पर वहशियों के हथियार होते हैं। मगर इधर उरहान मुखालिफ के हमले को नाकाम बनाकर तलवार उसके गले पर तान लेता है। कुछ देर के लिए वहां बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है और सब बिल्कुल पुरस्कून हो जाते हैं। वहशियों का सरदार उरहान से पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जवाबन उरहान कहता है, मैं आपके कायद से बात करना चाहता हूँ। जवाबन दूसरा वहशी कहता है, हमारा कोई कायद नहीं, सब बराबर हैं, अपना नाम बताओ। ये सुनकर उरहान गरजते हुए कहता है, मैं उस्मान बे का बेटा उरहान बे। ये सुनकर वहशी कहता है, तो तुम सरदार के बेटे हो? हाँ, तुम्हारा मुकाम हमारे दरवाजे से गुजर नहीं सकता। तो उरहान पूछता है, दाखिल होने के लिए क्या चाहिए? तो वहशियों का सरबराह कहता है, सबसे पहले तुम अपनी तलवार और लिबास हटाओगे, इसके बाद तुम उस दरवाजे से दाखिल हो सकोगे। ये सुनकर उरहान कहता है, जिस बंदे पर घात लगाई उसे तलवार छोड़ने का कह रहे हो? तो उरहान के हाथों से जख्मी होने वाला वहशी कहता है, इतना खून बहाने के बाद भी अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारी जान हमारी मानत है सरदार के बेटे। अब अपनी तलवार और लिबास छोड़ दो ताकि हम तुम्हारा दर्द सुन सकें। इधर यूनुस एमरे यानी शहर में छड़ी उठाए आगे बढ़ रहे होते हैं। उनका हुलिया शेख अदाब अली जैसा दिखाई देता है। उसी लम्हे खवातीन नन्हे जरकुताई को खींचते हुए आगे बढ़ रही होती हैं। तो वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं खतना नहीं करवाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। फिर वो बच्चों को देखकर उनकी जानब बढ़ते हुए कहता है, कुर्बान होने वाली मवेशियों की तरह खड़े होकर क्या देख रहे हो? भागो भागो। वो सबको कुर्बान करना चाहते हैं। उसी लम्हे बुरहान खैमे से बाहर आता है और बुलंद आवाज में कहता है, दस्तूर उस्मान बे। इसके ये कहते साथ ही उस्मान साहब मानून खातून के साथ खैमे से बाहर आते हैं और सीने पर हाथ रखकर सबको सलाम पेश करते हैं। जवाबन सब भी सलाम का जवाब देते हैं। फिर जब उस्मान साहब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो जरकुताई भागता हुआ उनकी जानब भागते हुए कहता है, मुझे बचाएं हजूर, मुझे बचाएं। ये देखते ही अलजनी जरकुताई जरकुताई पुकारते हुए उसकी जानब भागती है। तो उस्मान साहब उसे प्यार करते हुए कहते हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जवाबन जरकुताई कहता है, मैं किसी चीज से नहीं डरता जनाब, मैं बस बाबा का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे बाबा के आने से पहले सुन्नत पूरी नहीं करवाना चाहता। ये सुनकर उस्मान साहब गमगीन हो जाते हैं और उसे प्यार करते हुए कहते हैं, तो क्या ऐसा है? हाँ, फिर मेरी बात सुनो, मैं तुमसे वादा करता हूँ बाबा की वापसी तक सुन्नत मुलतवी करते हैं। ये सुनकर जरकुताई बहुत खुश होता है और उस्मान साहब के गले लग जाता है। जबकि अपने साथी के बारे में सुनकर बुरहान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके साथ ही कबीले के लोग उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। तो उस्मान साहब आगे बढ़कर उनसे मिलते हैं, जबकि भीड़ में खड़े यूनुस एमरे इस सारे मंजर को देख रहे होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, अब यहाँ आओ, हम सब मिलकर अपने घोड़ों और तलवारों के जरिए बहुत सी फतवाहत की जानब बढ़ेंगे। इस पर लोग कहते हैं, इंशाल्लाह जनाब इंशाल्लाह। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए ठोकरों से बचने के लिए हम अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाब्ते पर कायम रहने की जरूरत है। हम नहीं रुकेंगे, हम अपने पसीने को ठंडा नहीं होने देंगे। अगर हम मुहिम के दौरान ईमान पर कायम रहे तो आप सब देखेंगे कि हमारा रब हमारे लिए कैसे रास्ते हमवार करता है। अब बताएं कि आप लोग मेरे साथ हैं, इस रास्ते पर चलेंगे? तो सब लोग कहते हैं, बिल्कुल उस्मान बे बिल्कुल। उस्मान साहब फिर पूछते हैं, क्या तुम इस रास्ते पर मेरे साथ चलोगे? जवाबन सब कहते हैं, हाँ उस्मान बे हाँ। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं, अरे माशाल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे आप जैसे लोगों का सरदार बनाया। जवाबन एक शख्स उस्मान साहब को दुआ देते हुए कहता है, मेरा रब आपको पूरी उम्मत का सरदार बनाए उस्मान बे। इसके बाद एक खातून कहती है, अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र अता फरमाए उस्मान बे। इसके साथ ही पूरे कबीले में उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद होते हैं। जबकि यूनुस एमरे इस सारे मंजर को गौर से देख रहे होते हैं।
इसके साथ ही सब लोग खाने के दस्तरखान पर बैठ जाते हैं, मगर यूनुस एमरे अपने साथियों के साथ दूसरी जानब मुंह करके बैठ जाते हैं। उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं, बुरहान चलो हमारी रूह को खुशी से भर दो, चलो गाओ। और बुरहान गिटार लिए कलाम पढ़ने लगता है। अल्फाज सुनकर यूनुस एमरे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बुरहान का कलाम सुनकर सब उससे बहुत महफूज होते हैं। कलाम के इख्तिताम पर उस्मान साहब कहते हैं, कितनी हिकमत वाला कलाम है, अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसे सुना। फिर मालून खातून कहती है, हमने बहुत बार सुना मगर ऐसा कभी नहीं सुना। तो उस्मान साहब पूछते हैं, बुरहान ये किसके अल्फाज हैं? इस पर बुरहान कहता है, ना किसी ने उनकी आवाज सुनी, ना किसी ने उन्हें देखा, उन्हें आशिक यूनुस कहते हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये उस आशिक यूनुस के अल्फाज हैं। ये सुनते साथ ही यूनुस एमरे अपने साथियों के साथ वहां से चले जाते हैं और परेशान होते हुए कहते हैं, शोहरत आफत है, शोहरत आफत है, वल्लाह आफत है। इधर बयंदर उस्मान साहब के पास आकर कहता है, एक ताजिर आपसे बात करना चाहता है। ये सुनकर उस्मान साहब बहुत गौर से उस शख्स को देखते हैं जिसने फातिमा से उस्मान साहब के बारे में पूछा था।